नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर यू चैनल पर। आज हम आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं जो हमें अभिमान के परिणाम और भगवान की लीला का अद्भुत संदेश देती है। इस कहानी में जानिए कैसे देवर्षि नारद को अपने तप और ब्रह्मचर्य पर गर्व हो गया और कैसे भगवान विष्णु ने उनकी माया से उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। तो चलिए इस रोचक कहानी की यात्रा पर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर सकते। नारद मुनि ने यह बात भगवान शंकर को बताई। महादेव ने उन्हें चेतावनी दी कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ न कहना, परंतु नारद मुनि ने शिव की बात अनसुनी कर दी और वही बात भगवान विष्णु को बताई। विष्णु भगवान समझ गए कि नारद मुनि के अंदर अभिमान आ गया है और इसे खत्म करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत भवन दिखाई दिया जहां एक सुंदर राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। नारद मुनि को राजकुमारी का रूप देखकर मोहित हो गए। यह सब भगवान विष्णु की माया के कारण हो रहा था। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपने समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन नारद नहीं जानते थे कि भगवान का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद स्वयंवर में पहुंच गए और उन्हें अपने रूप पर इतना गर्व हो गया कि उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं देखा। उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। जब लोगों ने नारद मुनि के रूप को देखकर हंसी उड़ाई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आ गया। क्रोध में आकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे मैं स्त्री के लिए व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होंगे और उस समय आपकी सहायता वानर ही करेंगे। जब भगवान की माया का प्रभाव हटा तो नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग सहना पड़ा। वानरों की सहायता भी उन्हें मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अभिमान का कोई स्थान नहीं है और भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर यू को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।